ये परिवार को प्रताड़ित करना, बस यही बचा है। बाकी इनके पास कुछ नहीं है। खोखला हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। उनके साथ इतनी अभद्र भाषा, खाली भाषा ही नहीं, मारपीट करी है क्योंकि उनकी जात को देख के, क्योंकि ये यादव थे, क्या उनको हक नहीं है पूजा पाठ करने का या कथावाचक को कुछ प्रवचन करने का? षड्यंत्रकारी लोग हैं ये। भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। 2027 में बिल्कुल डूबने वाली है, बचेगा कुछ नहीं। इनके पास उंगलियों पे गिनने के लिए विधायक बचेंगे सिर्फ, बाकी कुछ नहीं बचेगा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, गड्ढे में जा चुकी है। अब जब दिया बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का आखिरी चल रहा है और केंद्र में नरेंद्र मोदी का। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जिस तरह से आप जानते हैं कि एक यादव कथावाचक को किस तरह से पीटा गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके बाद से अब जाति की लड़ाई शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं जाति की लड़ाई शुरू हो गई है। उसी इटावा में पीडीए के लोग सड़कों पे उतरे, विरोध प्रदर्शन किया है। बात कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं जातिवाद की लड़ाई अब स्टार्ट हो गई है? कहाँ कैसा? जातीय आधार पे कथावाचक के खिलाफ इटावा में जो कृत्य हुआ है वो निंदनीय है, वो कतई अमानवीय है, इंसानियत के विरुद्ध है। किसी धर्म विशेष के व्यक्ति के किसी बिरादरी का कर सकता है, वो रामायण में बाकायदा परिलक्षित है, सर्वविदित है, सारा कुछ है, ये बिल्कुल सत्य है। वो तो हमने बता दिया कि मतलब वो जो उनके साथ किया कथावाचक के साथ, वो देखिए अपराध था, इंसानियत के नाम पे भी अपराध था, और जातीय आधार पे इस तरह के जो कृत्य किया जाना वो निंदनीय था। बिल्कुल अपराध था, लेकिन अब सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं, कहीं पे लिखा जा रहा है खंभों पे, बिजली के खंभों पे लिखा जा रहा है कि ब्राह्मणों का आना यहाँ पे मना है। अब पीडीए जो है वहाँ पर पीडीए समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो हमारा पीडीए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की ये भावनाएं नहीं है। जज्बात में बह के कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मोटिवेटेड नहीं होते हैं, जो कुछ शरारती लोगों द्वारा भी स्थानीय स्तर पर मोटिवेटेड हो सकते हैं, लेकिन वो हमारी पार्टी के भावनात्मक लोग नहीं होंगे, पार्टी के जिम्मेदार लोग नहीं हो सकते, सपा के जिम्मेदार नहीं हो सकते, और पीडीए की भावनाओं के अनुकूल उन्होंने सोच नहीं रही होगी। यदि उनकी ज़रा से भी सोची ऐसा कृत्य नहीं करते। बिल्कुल, लगातार इटावा में पीडीए जो है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, अपमान। वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। जो ये घृणित घटना हुई है इसके हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि एक इतना महान जो व्यक्ति गीतावाचक कथावाचक है, उनके साथ इतनी अभद्र भाषा, खाली भाषा ही नहीं, मारपीट करी है क्योंकि उनकी जात को देख के, क्योंकि ये यादव थे, क्या उनको हक नहीं है पूजा पाठ करने का या कथावाचक को कुछ प्रवचन करने का? है, उनको मारा है, पैसे लिए गए और पेशाब से छिड़काव कराया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। दलितों के लिए तो है ही है, लेकिन और सर्व समाज के लिए बहुत बड़ी गंभीर घटना है ये। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। बस तो क्या आपको लगता है कि अब इससे जातिवाद पे जो लड़ाई है, विरोध है, वो स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, क्यों हो जाएगा? समाजवादी लोग कभी इस चीज़ को लेके नहीं चलते हैं, लेकिन इस तरीके की जो घटना भाजपाई लोग जो कराना चाह रहे हैं, हम लोग ऐसा कुछ मतलब नहीं चाहते हैं। ना समाजवादी लोग कभी इस तरीके की कोई वो होने देंगे। 27 में सारा जो पीडीए है, पिछड़ी जाति के और दलित लोग सब मिलकर इनको हराने का काम करेंगे। इनको बता देंगे कितना मतलब जो षड्यंत्रबाजी कर करके समाजवादी पार्टी के लिए बदनाम कराना चाहते हैं। अच्छा, देखिए, षड्यंत्र एक तरफ आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ इटावा में जो इस तरह से सामने आया है, पीडीए के लोग हंगामा कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस अपमान का, तो क्या लगता है ये भयावह रूप ले सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत। समाजवादी पार्टी का इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है। ना समाजवादी पार्टी इस तरीके की कोई हिंसा में आगे बढ़ाना चाहती है। समाजवादी पार्टी लोग समाजवादी समाज को जोड़ के चलने का काम करते हैं। पीडीए के लोग जो है इटावा में अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन पीडीए कर रहा है? जो विरोध करो पीडीए के है ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के पोषित लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। पीडीए लगातार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है, और पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सरकार से बाहर बेदखल करने का काम करेगा। देखिए, कथावाचक के बाद अब राजनीति क्या जातियों पे होने लगी?
जी, ये राजनीतिक जो है भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन राजनीति को खराब और गुमराह कर रही है। आपने देखा जिस दिन से देश आज़ाद हुआ है और आज तक इस तरीके की घटिया और घिनौनी राजनीति कभी नहीं हुई जो इस बार जो बीजेपी कर रही है। बीजेपी ये समझ रही है और जान रही है कि 2027 में बिल्कुल डूबने वाली है, बचेगा कुछ नहीं। इनके पास उंगलियों पे गिनने के लिए विधायक बचेंगे सिर्फ, बाकी कुछ नहीं बचेगा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, गड्ढे में जा चुकी है। अब इनके पास जात पे लड़ाना, धर्म पे लड़ाना, पीडीए लोगों को परेशान करना, पीडीए परिवार को प्रताड़ित करना, बस यही बचा है। बाकी इनके पास कुछ नहीं है, खोखला हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब ये जो कांड हुआ है, जो सर मुड़वाया गया है, ये बहुत निंदनीय है। कहीं ना कहीं आप देखिए जो ब्राह्मण लोग जिन्होंने ये हरकत की है उनके कहीं ना कहीं बीजेपी से तार जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अब जातिवाद पे क्या झगड़ा होगा, क्या विवाद होगा इसको लेकर? देखिए, जो बात घटनाएं सामने बात आई हैं, जातिवादी की नहीं है। कोई भी हो, किसी के साथ इतना बड़ा अपमान होगा, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, तो ये उसका ही मामला नहीं रहेगा, पूरे देश का मामला है। एक एक करके सबके साथ ऐसा होगा। तो जिन्होंने ऐसा किया है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए और कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब दिया बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का आखिरी चल रहा है और केंद्र में नरेंद्र मोदी का, क्योंकि ये दोनों सरकारें डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसानों के जो है आय दोगुने पे, इस पे ये कोई चर्चा नहीं करना चाहते। ये धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर सरकार को चलाना चाहते हैं। ये पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने इंडिया गठबंधन को 43 सीटें दे करके ये साबित कर दिया है। आने वाला समय इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चलेगा।